तो चलिए देखते हैं क्या है सहायक शिक्षक का, और ये क्या है फाइनल उत्तर देख रहे थे हम लोग ना। तो सहायक शिक्षक और एक बात बताना था, दो प्रकार का हुआ था, एक इंग्लिश मीडियम का है, एक हिंदी मीडियम। तो अभी हिंदी मीडियम देखे हैं क्या है विज्ञान वाला, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम को देखेंगे ना, जिसमें से हम लोग ने क्या है आपके बाल विकास वाला सेक्शन देख लिया जो प्लेलिस्ट में बना है, उसी प्रकार वर्ग 2 का भी बन गया है ना। सामान्य हिंदी देख लिया, सामान्य अंग्रेजी देख लिया, गणित को बाद में देखेंगे, आज पर्यावरण, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान और ये क्या है सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आपका बाल विकास वाला हो गया है ना, वीडियो बन चुका है और प्लेलिस्ट में बना है छत्तीसगढ़ नहीं शिक्षक भर्ती 2023 करके बना है, तो आप लोग जाइए और जरूर देखिए। साथ ही उसी प्रकार जो है आपका ये हिंदी वाला सेक्शन हो गया है, उसका भी सेम वही प्लेलिस्ट डला है, और साथ ही आपका अंग्रेजी वाला भी हो गया है और क्वेश्चन पेपर भी डाला हुआ है, वहाँ पर आप लोग जरूर देखिए। गणित को हम लोग बाद में देखेंगे, फिर आज देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे पर्यावरण, और उसी प्रकार शिक्षक का भी बना है ना, ये सहायक शिक्षक का है और सेम प्रोसेस आपका शिक्षक का। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये आपका भाग 5 है पर्यावरण, इसमें देखेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है ज्ञान के निर्माण के लिए। और ये बता दूं ये फाइनल आंसर पर आधारित है ना, ये फाइनल आंसर पर आधारित है। तो ज्ञान निर्माण में बोल रहा है इसका आंसर उपरोक्त सभी लिए है। तो चलिए देखते हैं एक करके। ज्ञान निर्माण के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो अनुभव का होता है, अवधारणा का होता है, और अन्वेषण तथा क्या होता है सत्यापन का होता है। अगला देखते हैं, ये क्या है आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, और एक वीडियो बना चुका हूँ मैं पर्यावरण का ना, तो आप लोग जरूर देखिए उसमें। जैसे कि है आपका ग्रास है, ग्रास ऊपर है, फ्रॉग है, फिर स्नेक है, फिर क्या है वल्चर मतलब बाज है, ठीक। तो खाद्य श्रृंखला में इसका उदाहरण है, कौन से श्रृंखला का उदाहरण है बोल रहा है क्वेश्चन, तो बताइए आप लोग कौन से श्रृंखला का है। तो इसका है याद रखना परभक्षी खाद्य श्रृंखला, प्रीडेटर फूड चेन ना। अगला देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है, गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो गतिविधि की विशेषता नहीं है, तो आंसर यह है चुनौती तत्व नहीं होता। तो आंसर क्या क्या है इसका, कौन कौन सा है, मानसिक प्रयास है, गतिविधि में आता है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी आता है, और प्रकृति दिलचस्प होती है। तो याद रखना ये चीज़ है। और एक बार बताना था व्यापम का आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, सब पेपर को एक बार एनालिसिस करके, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है या फिर नेचर पता चल जाता है कि इस टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है करके ना, तो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए ना। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। नेचुरल क्या है इन्वायरमेंट, कंपोनेंट कंसिस्ट मतलब किससे बना है, तो इसको तो पढ़े होंगे आप लोग। ये क्या है जैविक घटक और अजैविक घटक, जो पर्यावरण प्राकृतिक है वो दोनों से मिलकर बना है ना। निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्व की कमी से होता है, पोषक तत्व ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू न्यूट्रिशनल क्या है डिफिशियंसी। तो किसकी कमी से होता है ये, तो याद रखना पोषक तत्व की कमी से, एनीमिया, और ये खासकर महिलाओं में होता है, मतलब रक्त की कमी होती है इसमें, तो इसी को पोषक तत्व की कमी से होता है। आयरन का गोली और क्या है कैल्शियम का गोली इसीलिए इसको दिया जाता है, इस क्वेश्चन को भी पूछता है ना। और सरकार इसके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव क्या है चलाती रहती है। नक्शे में निरूपण का प्रयास निम्न में से कौन सा होता है, नक्शे में ना। तो नक्शा क्या है आपका, बी है इसका आंसर, द्विविमीय है ना, 2 डायमेंशन। नक्शा क्या है जी, तो द्विविमीय। निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है, ऐसा कौन सा नक्शा है जो चित्र से अलग करेगा। तो बताइए आप लोग इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी ना। और जो उपरोक्त सभी रहता है वो ज़्यादातर चांस में ना, ज़्यादातर केस में सही होने की संभावना रहती है, लेकिन आप लोग देख लेना है। तो दृष्टिकोण के क्या है हिसाब से अलग होता है, स्केल के हिसाब से या पैमाना के निरूपण का प्रकार के हिसाब से क्या होता है अलग होता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है, सी कौशल आधारित दृष्टिकोण, स्किल बेस्ड आउटलुक ना। इसको अंग्रेजी माध्यम कभी करेंगे हम लोग ना, ये होगा उसके बाद। और उसी प्रकार वर्ग 2 का चल ही रहा है। अगला आपका फ्लोरोसिस रोग का कारण है, कौन सा फ्लोरोसिस डिसीज क्या है इसका कारण जी। तो याद रखना यहाँ पर सब चीज़ है, आपको पता है फ्लोराइड से होता है, तो कमी, अनुपस्थिति, अधिकता, तो उपरोक्त सभी भी है देखिए ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचना है, इसका आंसर क्या होगा, फ्लोराइड की क्या है अधिकता के कारण होता है आपका फ्लोरोसिस। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जानते हैं, ऋतुओं के माध्यम से। चिल्ड्रन कम टू नो अबाउट विच इन्वायरमेंट बाय डिफरेंट सीजन, किसके माध्यम से जानते हैं जी, तो ये जानते हैं आपका ये प्राकृतिक नेचुरल। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है, मानव निर्मित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड इकोसिस्टम, ये बार पूछता है व्यापम के हर एग्जाम में पूछता है। ये आपका क्या होगा, कृषि भूमि, जो
किसान खेती करते हैं तो खुद से लगाते हैं धान को या जो भी हो, जो भी कृषि करते हैं, तो वहाँ पर एक इकोसिस्टम जनरेट होता है। तो ये क्या हो गया आपका, मानव निर्मित हो गया। बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? बच्चों की नज़र में ना, बच्चों की नज़र से देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, विच एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ लार्जली सीन व्यू ऑफ चिल्ड्रन। तो कौन सा दिखाई देता है, तो पता होगा आपको, भौतिक। आप लोग पढ़ाना है उसको बच्चों को, आप लोग पढ़े होगे कि मूर्त फिर अमूर्त, बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है, एक्टिविटी। तो गतिविधि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है सी आपका, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। ठीक। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? पर्यावरण पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो याद रखना क्या है, डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं एक एक करके। मूल्यों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू, अवधारणाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, जानकारियों का संग्रह, कौशल विकास, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड स्किल डेवलपमेंट ना। रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? रचनावाद, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पर आधारित है? तो याद रखना ये आपके आंसर है डी, अनुभव पढ़ना, ऑन एक्सपीरियंस। रचनावाद का सिद्धांत रचनावादी किस पर आधारित है? तो ये क्या है, एक्सपीरियंस पर। एक क्वेश्चन और बनता है, रचनावादी जो है मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं, उसको आपको देखना है ना, एक बार याद कर लेना कौन कौन से मनोवैज्ञानिक रचनावादी है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारत में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन, कौन से वर्ष में हुआ जी? तो याद रखना ये बी है आपका 2007 ना, ये कब है, 2007 है। ये फाइनल आंसर पर आधारित है। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट फैमिली? तो बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन। तो 127 का क्या है आपका, डी, उपरोक्त सभी। लेकिन 90% केस में उपरोक्त सभी सही होता है, लेकिन 10% केस में आपको ध्यान देना है इस चीज़ को। प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? प्रोजेक्ट कार्य, अमंग्स द फॉलोइंग व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट वर्क? तो क्या है जी प्रोजेक्ट वर्क कराए जाने का मेन उद्देश्य? तो क्या है, प्रायोगिक प्रशिक्षण। ठीक, प्रैक्टिकल टीचिंग। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसको तो पढ़े होगे आप लोग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इज लर्निंग, क्या है आपका NCF 2005 के अनुसार इसमें बताया गया उसको। तो ये क्या है, टीचर एक क्या होता है, गाइड होता है, एक मार्गदर्शक होता है ना। समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है, तो है उसको देखेंगे तो नहीं है, इसका आंसर है 130 का है आपका डी, नशा मुक्ति केंद्र क्या है, इसका कारण नहीं है। लेकिन कौन कौन से कारण है? शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, नशा संबंधी पदार्थों को खुलेआम बिक्री, ओपन सेल क्या है, इंटरप्रेंस मटेरियल, पाश्चात्य संस्कृति, मॉडर्न कल्चर। और नहीं है तो नशा मुक्ति केंद्र, क्या है, डिडिक्शन क्या है, सेंटर। ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। अगला देखते हैं आपका कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट सर्च, जब आप लोग कंप्यूटर चलाओगे और कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो आप लोग किसका करोगे, फाइंड, मतलब सर्च करना मतलब होता है फाइंड करना। तो 131 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड ना। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण है, तो कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। तो उपरोक्त दोनों क्या है, कंप्यूटर का उदाहरण है। निम्न में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, बताइए जी सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। और ये क्या है आपका स्टैक ओवरफ्लो, ये जो है सर्च इंजन नहीं है। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो बताइए आप लोग क्या होगा वायरस का फुल फॉर्म? तो इसका आंसर होगा आपका सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ना। आप लोग एक बार में याद नहीं हो रहा है तो बार बार देखिए, क्योंकि यही जो है अंतिम में काम आने वाला है, बाकी चीज़ें तो पढ़ने वाला कितना पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव ही बनाना है आपको। निम्न में से कौन एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, आपका आंसर बी है, आपका आंसर बी। अब संबंधित कौन कौन सा है उसको देखते हैं। www.nirr.ac.in है, ठीक है, याद रखना इसको, कौन कौन सा है पूछ सकते हो उल्टे इस बार, कौन कौन सा वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित है। फिर है www.CSPDCL, ये बिजली विभाग वाला है। फिर www.bhuiya.cg.nic.in, ये तो पता होगा आपको। निम्न में से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट, तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन आता है, एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट यानी होता है टक्कर मार के जो प्रिंटर कार्य करता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है आपका, डेजीविल आता है। और नॉन इम्पैक्ट है आपका क्या है,
तो नॉन इम्पैक्ट में आपका 136 का है बी, मतलब नहीं है पूछा है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो आज आंसर क्या है आपका बी है ना। ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से है आपका, इंकजेट है, लेजर है और सॉलिड इंक भी है ना। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, है पूछा है कि नहीं पूछा है। निम्न में से कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कमर्शियल ना, तो कमर्शियल कौन सा नहीं है, इसमें से आंसर है आपका ए, फेडोरा नहीं है ना। अब कमर्शियल कौन कौन सा है, मैक ओएस, ये एप्पल का होता है, और MS विंडो तो जान रहे होगे, IBM AIX, तो ये क्या है आपका कमर्शियल, मतलब कि इस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर हो चाहे आपके मोबाइल हो, जिसमें भी जिसके लिए उपयोगी है, तो वहाँ पर आपको इसको परचेस करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चलेगा ना। MMS का पूर्ण रूप क्या है, MMS का पूर्ण रूप है, याद रखना, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो आपको मेमोरी यूनिट याद करना है। 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के, और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बीट। एक कंप्यूटर उपकरण के संदर्भ में विषम को चुनना है ना, विषम को चुनना है आपको, तो प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर, ये क्या है आपके आउटपुट डिवाइस है, जबकि CPU आपका क्या है, ये मेन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान, आपके 10 क्वेश्चन GS। बैलाडीला में लौह अयस्क के कितने निक्षेप है, तो याद रखना बैलाडीला में लौह अयस्क के 14 निक्षेप है, और ये बैलाडीला की पहाड़ी जहाँ पर क्या है उच्च किस्म के लोहा की प्राप्ति होती है, ये कहाँ है, दंतेवाड़ा जिले में स्थित है आपके ना। सबसे अधिक लवणता वाला सागर, सबसे अधिक लवणता, तो सबसे अधिक लवणता कौन से सागर में होता है, याद रखना, तो मृत सागर ना, डेड सी, क्या है जी, मृत सागर। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई बोल है ना, तो याद रखना है आपका है 12, भारत में जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई ना। उसके बाद आपका क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 समूहों नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हुआ, तो 144 का क्या है आपका ए, सूरत अधिवेशन। ये कब हुआ था, 1907 में ना। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखना पिग्मी का निवास स्थान है आपको कांगो बेसिन, और ये 19 में आप लोग देखना, पटवारी और एक और एग्जाम 19 में ही हुआ था, और ये भी 19 में हुआ था, तो सब में इसको पूछा था ना, याद रखना, क्योंकि पिग्मी जो है कांगो बेसिन में स्थित है, वो उस समय चर्चित था। भले करेंट नहीं लिखा है आपके सिलेबस में, लेकिन करेंट का इनडायरेक्ट रूप जो चर्चित रहता है उसको पूछ लेता है ना। प्रति व्यक्ति आय कौन से फार्मूला सही है, प्रति व्यक्ति आय के लिए, पर कैपिटा इनकम ना, तो क्या है आपका बी, याद रखें, इसको बार बार पूछता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, यानी कि नेट नेशनल इनकम बटे क्या होता है आपका पॉपुलेशन ना। 147 देखते हैं, इस राज्य के कुल राजस्व में खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है, तो खनिज से लगभग 27% ना, कुल राजस्व में बोला है ना, टोटल। इस राज्य की सबरी नदी का उद्गम स्थल है, तो क्या है, नंदपुर पर्वत लिया है ना। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसके वायसरायत्व काल में बंगाल विभाजन कार्यान्वित किया गया, तो बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में था, लॉर्ड कर्जन। अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आज का, लेब्राडोर जल धारा प्रवाहित होती है, तो लेब्राडोर जो जल धारा है वो उत्तर अंध महासागर, नॉर्थ अटलांटिक क्या है आपके ओशन में प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये हो गया। अब आपका गणित सेक्शन बस बचा, इसमें फिर कंप्लीट हो जाएगा पेपर। फिर अगला देखेंगे, वर्ग 2 का चल ही रहा है ना, आपको बता देता हूँ। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।